जनगणना जो है एक केंद्र सूची का विषय है। क्या है? जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। और भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। जो लॉर्ड मेयो था उसके शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना कराई गई थी, बस जानने के लिए कि हाँ भैया कितने लोग भारत में रहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक। और अगर हम बात करें कि अभी जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी। कब हुई थी? लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। ये भारत की 15वीं जनगणना थी। क्या थी? 15वीं जनगणना थी। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सी चंद्रमौली। इसके जो अध्यक्ष थे उनका जो नाम था श्री चंद्रमौली। उनका जो नाम था श्री चंद्रमौली था। तो प्रथम जनगणना कब कराएगी? प्रथम जनगणना कब कराएगी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक। वास्तविक जनगणना कब कराएगी? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक। अभी लास्ट जनगणना कब हुई? 2011 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? सी चंद्रमौली साहब थे, ठीक। तो आइए अब हम इतिहास के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वास्तविक में जनगणना जो है क्यों कराई जाती है। देखिए, जनगणना का तात्पर्य ये होता है कि पूरे विश्व में कितने लोग रहते हैं और भारत में कितने लोग रहते हैं, उनका अनुमानित आंकड़ा जो जारी किया जाता है उसी को जनगणना कहते हैं। देखिए, बिहार की जनगणना, बिहार की टोटल जनगणना है 10,40,000, ठीक। 10,40,99,452 करीब 10.41 करोड़ के आसपास है, 10.5 करोड़ के आसपास है। और बिहार जो है जनगणना के मामले में 3rd नंबर पे। सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है यूपी में, ठीक। यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तीसरे नंबर पे बिहार है, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या है? हमारा बिहार है। बिहार की टोटल जनगणना आप याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आंकड़ा ही याद कर लीजिएगा। 2011 की बीपीएससी में एग्जैक्ट आंकड़ा ही पूछ लिया था। और हर साल बीपीएससी में क्या हो गया है कि जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमेशा काम आने वाला है। अभी जब तक जनगणना की रिपोर्ट नई वाली नहीं आ जाती, क्योंकि कोरोना के कारण 2021 वाली जनगणना तो रद्द कर दिया गया था। तो टोटल पॉपुलेशन है बिहार की 10,40,99,452। 10,40,99,452 एक मोबाइल नंबर की तरह रख लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे नंबर पे है और प्रथम नंबर पे उत्तर प्रदेश है। पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार में लोग निवास करते हैं। अगर पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं? पूरे भारत में रहते हैं कितने लोग? मान लीजिए 100 करोड़ लोग, ठीक। तो उसके 8.6% लोग कहाँ निवास करते हैं? बिहार में निवास करते हैं। हालांकि पूरे भारत में 121 करोड़ लोग रहते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, 1 किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की जो जनसंख्या होती है, इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 पे बिहार है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, ठीक। तो 1106 है बिहार का जनसंख्या घनत्व। क्या है बिहार का जनसंख्या घनत्व? 1106 है। 1106 है बिहार का जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात कितना है? ठीक, 918 है। और शिशु लिंगानुपात 935 है। मतलब कि 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं बिहार में रहती हैं। इसलिए बिहार के लोगों को शादी करने बिहार से बाहर जाना पड़ता है, ठीक, अदर स्टेट में जाना पड़ता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, उस पटान तरीके से, ठीक। शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 935 बचते हैं 1000 में और करीब 65 मर जाते हैं किसी बीमारी के कारण या तो मार दिए जाते हैं, ठीक। तो शिशु लिंगानुपात 935 है और लिंगानुपात 918 है। सबसे अच्छा लिंगानुपात बिहार में कहां पे? गोपालगंज में। सबसे अच्छा लिंगानुपात बिहार में कहां पे है? गोपालगंज में। कितना है? 1021। गोपालगंज में 1 किलोमीटर में और कितने लोग रहते हैं? सॉरी, 1 किलोमीटर बोल रहा हूँ। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं कहां पे? गोपालगंज में। और मुंगेर में सबसे कम है 876। 1000 पुरुषों पे 876 ही महिलाएं हैं। कहां पे? मुंगेर में, ठीक। जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का 25.42% रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का कितना रहा है? 25.42% रहा है, ठीक। कुल साक्षरता कितनी है? 61.80%। बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? बिहार की कुल साक्षरता है 61.80%। पुरुष साक्षरता है 71.2%, महिला साक्षरता है 51.5%। महिला साक्षरता है 51.5%। साक्षरता में बिहार का स्थान एकदम लास्ट है, 35वें नंबर पे है। साक्षरता में बिहार का स्थान क्या है? लास्ट है, 35वें नंबर पे देखने को मिलता है हमें, ठीक। और आपको पुरुष क्या नाम है ग्रामीण जनसंख्या और क्या शहरी जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बिहार में करीब करीब
बिहार के लगभग 88.7% लोग कहाँ निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं। 88 समझ लीजिए 89% लोग करीब करीब कहाँ निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा है पूछता है, इसलिए याद रखिए 88.71% लोग कहाँ पे निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं। उसमें भी अगर पूछे कि समस्तीपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे 96.5% लोग केवल गांव में रहते हैं और 3.5% लोग केवल शहर में रहते हैं। उसी तरीके से पटना है, वहां पे 43.7% लोग कहाँ निवास करते हैं, शहर में, और बाकी लोग कहाँ हैं, गांव में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में कहाँ होगी, राजधानी में होगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है बिहार में, पटना में है, और सबसे कम अगर देखने को मिलता है तो शेखपुरा में। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आपको कहीं देखने को मिलती है बिहार में तो कहाँ पे, पटना में, और सबसे कम हमें कहीं देखने को मिलती है, कहाँ पे मिलती है, शेखपुरा में। 3 टॉप याद रखते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा जनसंख्या में पहले पे पटना है, दूसरे पे पूर्वी चंपारण और तीसरे पे मुजफ्फरपुर है, ठीक। और क्या नाम है, न्यूनतम शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। ये आपको याद होने चाहिए, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक। और शिवहर जानते हैं यहाँ का लिंगानुपात, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है बिहार में। शिवहर एक ऐसा जगह है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा 1880 किलोमीटर, 1880 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। सोचिए कितना जनसंख्या घनत्व होगा। सबसे कम कैमूर है, क्योंकि पेड़ पौधा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जनसंख्या कमी रहेगी। तो 488 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, और शिवहर में कहाँ 1880 लोग रहते हैं। अब बिहार की साक्षरता में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि बिहार में करीब करीब, ठीक, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई अगर जिला है तो वो रोहतास है, ठीक। ओवरऑल वहां की साक्षरता 61.1% है। क्या है, 61.8% है, 61.8% है, 61.8% है कहाँ की साक्षरता, रोहतास की, ठीक। उसमें भी अगर हम बात करें कि रोहतास में 73.37% लोग पढ़े लिखे हैं, और पूर्णिया में सबसे कम है। कहाँ पे, पूर्णिया में 51.08% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करें रोहतास की, तो सबसे पढ़ा लिखा जो बिहार का जिला है वो कौन सा है, रोहतास है। ओवरऑल बात करें तो 61.8%, और रोहतास में भी कितना है, 73.37%। बिहार की टोटल जनसंख्या में 61.8% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक। उसमें भी पुरुष की बात करें तो पुरुष में भी 71.2% लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष में 71.2% लोग पढ़े लिखे हैं, और महिलाओं में है आपका रोहतास में ही वो 51.5%। पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखी कहाँ के हैं, रोहतास के। सबसे अच्छी साक्षरता कहाँ की है, रोहतास की। सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ की है, रोहतास की। और उसी तरीके से आपको याद करना है कि सबसे कम पढ़े लिखे बिहार में लोग कहाँ रहते हैं, पूर्णिया में रहते हैं, ठीक। पुरुषों में भी कहाँ रहते हैं, पूर्णिया में रहते हैं, लेकिन महिलाओं में सहरसा में रहते हैं, महिलाओं में सहरसा में रहते हैं। तो ये बात की मैंने कहा कि ये हमने बात की है आपके पूरे बिहार की, एक बार ओवरव्यू दे दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत की। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में करीब 382 लोग रहते हैं, ठीक। बिहार की टोटल जनसंख्या क्या है, 121 करोड़। अब ये टोटल आंकड़ा ये है 121,08,54,577। तो मोदी जी चिल्लाते रहते हैं 125 करोड़ देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों, तो 125 करोड़ मत बोल दीजिएगा। एग्जैक्ट आंकड़ा ये है 2011 का जो सेंसर हुआ था उसके अनुसार, ठीक। 2011 का जो सेंसर हुआ था उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% लोग निवास करते हैं। अगर विश्व में कुल 100 करोड़ लोग हैं तो उसमें 17.5% लोग कहाँ पे निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। पुरुषों की अगर हम बात करें, पुरुष सबसे ज्यादा पुरुषों की आबादी कितनी है भारत में, तो कितनी है 51.47%, और महिलाओं की आबादी 48.53%। सबसे ज्यादा अगर लोग जनसंख्या कहीं निवास करती है तो कहाँ पे है, यूपी में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहीं पे है तो यूपी में, करीब 20 करोड़ के भी पार है 2011 के सेंसर के अनुसार। 19 करोड़ 98 लाख कुछ के आसपास है, ठीक। सबसे कम है तो सिक्किम में, सबसे कम है सिक्किम में। ग्रामीण लोग कितने परसेंट है भारत में, 68.8%। शहरी लोग है 31.2% लोग। और उसमें भी अगर ग्रामीण लोग आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा गांव में लोग कहाँ निवास करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा लोग शहर में कहाँ निवास करते हैं, तो गोवा में करते हैं, याद रख लीजिएगा। दशकीय वृद्धि दर ये 17.7%। जैसे मान लीजिए दशकीय वृद्धि दर बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ जनसंख्या है, एकाएक पता चला कि 10 साल बाद वहां की जनसंख्या 117.7% हो गई, तो क्या हो जाएगा 17.7%। ये क्या हो जाएगा, दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा। 10 साल में जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है उसी को क्या करते हैं, दशकीय वृद्धि दर करते हैं, ठीक। 100 मान के चलते हैं, जितनी पॉपुलेशन होती है उसमें प्लस कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लिंगानुपात, मैंने आपको बताया 943 है, ठीक। सबसे अच्छा लिंगानुपात कहीं का है तो केरल का है। कहाँ पे है, 1084 लोग रहते हैं
एक महिलाओं पे, जैसे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं रहती हैं केरल में। और सबसे बेकार है हरियाणा का, ठीक, सबसे बेकार है हरियाणा का। शिशु लिंगानुपात में नंबर सबसे अच्छा कहाँ का है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे बेकार अभी भी कहाँ का है, हरियाणा का है, ठीक। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, तो केरल में रहते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, तो बिहार में रहते हैं। सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ है, तो केरल में रहते हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ है, तो बिहार में रहते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ है, तो केरल में रहती है। और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ है, तो बिहार में है। तो इस तरीके से आपको ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा डाटा होना चाहिए, एग्जैक्ट पूरा का पूरा डाटा आपको रटा होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि इससे कहीं से क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सके, उसको सॉल्व कर सके। तो इसको एक बार रिवीजन करिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, आपको 100% ये याद हो जाएगा। जैसे कि आपको बता देते हैं कि बिहार की जनसंख्या है 104099 452। जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपका कहाँ पे, पटना में। सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई अगर जिला है तो रोहतास है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी और ओवरऑल भी। सबसे कम पढ़ा लिखा अगर हम बात करें ओवरऑल में तो पूर्णिया है, पुरुषों में भी पूर्णिया ही है, ठीक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा लिंगानुपात गोपालगंज है। बिहार में सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज है। बिहार में एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे अच्छा लिंगानुपात है, तो गोपालगंज है, ठीक। बिहार में कि टोटल अगर पूछे कि लिंगानुपात कितना है, तो आपका क्या है 918। अगर आपसे पूछे कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे जनसंख्या 10 साल में घटने की बजाय बढ़ने की बजाय घट गई, तो वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। वहां पे क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई, माइनस में चला गया। तो वो कौन सा जगह था, अरुणाचल प्रदेश था, सॉरी नागालैंड था। वहां की जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी, घट गई थी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहीं 10 साल में ग्रोथ की है, सबसे ज्यादा बढ़ी है, तो वो कहाँ पे है, मेघालय में। और अगर सबसे माइनस में कहीं गई है तो कहाँ पे, -6 कहीं की गई है, तो कहाँ पे गई है, नागालैंड की गई है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, कंटेस्ट रटी होनी चाहिए। 2 से 3 बार इसको देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और 100% इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पुरुषों की साक्षरता बिहार में कितनी है, 71.2%। महिलाओं की साक्षरता है 51.5%, ठीक। साक्षरता में स्थान कितना है बिहार का, एकदम लास्ट है, 35वां है, ठीक। जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी वृद्धि दर इसकी रही है 10 सालों में 25.42%। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओवरऑल साक्षरता 61.80% है, ठीक। जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है। इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म करते हैं। पसंद आए तो इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। धन्यवाद।